क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए मजीद इख्तियारात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान कमजोर है और उसे अपनी हालत पर तवज्जो देनी चाहिए। ये सिर्फ डोडा में नहीं है, पूरे जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठवा हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए। अब पड़ोसी मुल्क उसको समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले में 0 है। पाकिस्तान जब मजबूत था, उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी हर लड़ाई पाकिस्तान हार गया। और आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, आपसी लड़ाई में भी, लीडरशिप की लड़ाई में भी। जीतता एक पार्टी है और हुकूमत दूसरी पार्टी बनाती है। और इक्तिसादी पॉलिसी, किस तरह से कुछ महीने पहले तक लड़ाई होती थी, दूध पर लड़ाई, खाने पर लड़ाई, चावल पर लड़ाई, चीनी पे लड़ाई। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे, मुल्क के लोगों की तरफ ध्यान दे, मुल्क की माशी हालात की तरफ ध्यान दे। उनके वहां ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा तेल पैदा हो, दूध पैदा हो। लोगों की बहबूदी के लिए सोचना चाहिए, बजाय कि इधर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट भेजने से हमारा भी नुकसान कश्मीर का और अपना भी नुकसान करना। चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए, इलेक्टेड नुमाइंदे होने चाहिए। लोगों के चुने हुए नुमाइंदा होना जरूरी है, क्योंकि आज किसके पास जाए लोग? जो 14 साल पहले नुमाइंदे चुने थे, उनको तो खत्म किया गवर्नमेंट ने। तो आज 6 साल 7 साल से तो बगैर इतना कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, तमाम हिंदू मुसलमान बगैर नुमाइंदे के, तो बगैर नुमाइंदे के इस रियासत की तरक्की कैसे हो सकती है? रियासत के आवाम को कौन देख सकता है? उनकी दादो फरियाद कौन सुन सकता है? और अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी की है। एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने शहरियों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर और हिंद पाक सरहद पर जाने से परहेज करने को कहा है। जराइम और दहशतगर्द हमलों में इजाफे के पेश नजर स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी की है। मजबूरी तौर पर भारत को लेवल 2 पर रखा गया है। और करगिल विजय दिवस की तैयारियां जोरों पर है। कल ईदी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल द्रास में वॉर मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा खुद तकरीब की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि जनरल अनिल चौहान, विशिष्ट सेवा मेडल। इस वक्त में मैं पहुंचा हूं टाइगर हिल पर। टाइगर हिल जो भारत की आन बान और शान, इसके साथ साथ भारतीय सेना के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि इसी स्थान पर पाकिस्तान को जवाब दिया गया था। वो भी पाकिस्तान के को उसी अंदाज में जवाब दिया गया था, और जिस तरह से पाकिस्तान फिर टाइगर हिल से वापस फिर पाकिस्तान वो अपने इलाके में गया था। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि ठीक पीछे ये टाइगर हिल है। टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानियों ने
कब्जा किया था, जो भारत की जमीन है, भारत की जमीन पर जिस तरह से 1999 में वो कब्जा करके यहाँ पर वहां पे बैठ गया था। उसके बाद इस मामले की जानकारी जैसे भारतीय जवानों को लगी, उसके बाद इस इलाके को किस तरह से मुक्त कराया गया और उसके बाद 25 सालों के बाद आज फिर से हम उस जिस तरह से बकायदा याद कर रहे हैं, विजय दिवस के तौर पे मना रहे हैं। और इस इलाके को देखा जाए कि जिस तरह से टाइगर हिल के ठीक बगल में बत्रा टॉप है, बत्रा टॉप पे और इसके साथ साथ इस पूरे पहाड़ी इलाके को मैं दिखाना चाहूंगा। जो टॉप है, जो चोटियां हैं, उन चोटी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी यहाँ पर कब्जा किए थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जवानों ने वहां पर उस पर कब्जा किया। और इसके साथ साथ मैं सब एक महत्वपूर्ण एक रास्ता मैं दिखाना चाहूंगा, जो ठीक यहाँ से नीचे एक नेशनल हाईवे वंडी जो है वो दिखता है। वंडी की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों की जो मंशा थी कि उसी नेशनल हाईवे पर कब्जा करने की, अगर वो नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लेते तो उसके बाद सियाचिन का जो रास्ता है उसको काट दिया जाता, यानी कि उस रास्ते पे कब्जा हो जाता, उस नेशनल हाईवे पे कब्जा हो जाता, जिससे तकरीबन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तकरीबन 25 किलोमीटर का जो दायरा है भारत के अंदर में, उस पर वो कब्जा कर लेता। और नेशनल हाईवे के कटने का मतलब है कि वहां से चाहे रसद पहुंचाना हो, टैंक पहुंचाना हो या हथियारों से संबंधित तमाम सामानों को वहां पे पहुंचाना हो, तो उसको वहां पर वहीं पे रोकने की जो मंशा थी तो वो पाकिस्तान की मंशा थी। लेकिन भारतीय सेना के ने उसका जवाब दिया और जवाब देने के बाद उस पूरे इलाके को खाली कराया गया। इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए, देखिए जिस तरह से यहाँ अगर देखा जाए तो आपको साधारण से अगर शब्दों में कहें तो ये पहाड़ी से नजर आ रही है, पहाड़ी के साथ साथ नीचे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब इन इलाकों में भारतीय सेना के जवानों के द्वारा यहाँ पर कैंप बनाया गया, यहाँ पर पोस्ट बनाए गए हैं, जिससे कि पाकिस्तान पर नजर रखी जाए। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से 25 सालों के बाद फिर से हम आए हैं उस जगह को देखने के लिए, उस स्थान को देखने के लिए जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए वापस भागने के लिए मजबूर किया था। और इस पूरे लड़ाई में पाकिस्तान को अच्छा खासा एक कहा जा सकता है जो उसकी प्रॉब्लम जो है वो उसकी क्रिएट हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस जो है 25 साल के बाद जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना के जवान, इसके साथ साथ तमाम भारतीय आज गर्व से इस बात को कहते हैं कि जिस तरह से कारगिल पर हमने विजय पाया है, इसके साथ साथ जिस तरह से पूरे इस इलाके में तमाम अब जो कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के जवानों के द्वारा अब और ज्यादा जो पोस्ट जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से देश के अंदर में आंतरिक सुरक्षा को भी काफी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। शंकर आनंद, कारगिल, द्रास। और कारगिल विजय दिवस के मौके पर पुंछ में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों, खिलाड़ियों और दीगर शोबों से जुड़े लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अलग अलग जुमरों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनाम भी दिया गया। इस मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। मेरा नाम नज़ाकत हुसैन है जी। मैं आज इस कारगिल विजय दिवस के आज जो शहीदों की याद बनाई गई है, इसमें मैं फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसी तरह जो पिछले साल भी बनाई थी उसमें भी मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। और हमें इसी तरह हर एक जो शहीद है उसका ये मौका मिलना चाहिए ऐसे उनको संवारने का। और मेरा भाई भी शहीद औरंगज़ेब आप शायद जानते ही होंगे, सारी इंडिया में जानते हैं पूरे। मैं तो इसी तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और ये आज का प्रोग्राम जो किया बहुत ही अच्छा रहा और हमें बहुत ही यहाँ पे फैसिलिटी मिली और बहुत ही अच्छा। टाइगर एकेडमी की प्लेयर हूँ। आज यहाँ पे हमने कारगिल विजय दिवस में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे रनिंग हुई थी और मैं फर्स्ट आई। में से आज कारगिल दिवस के रिलेटेड था रन फॉर यूनिटी, जिसमें आर्मी वालों ने 5 किलोमीटर की रेस कंडक्ट की थी हमारे लिए। यहाँ पे अलग अलग गेम्स के बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के बच्चे आए हुए हैं और हम सब ने पार्टिसिपेट किया। पे रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज करवाया गया। उन शहीदों की श्रद्धांजलि यहाँ पे आज दी जा रही है, जिन्होंने आज से 25 साल पहले हमारी इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए उस दुर्गम चोटियों पे विजय हासिल की थी। उनके याद में रूप में आज एक श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी जा रही है, जिसमें सभी एथलीट्स ने यहाँ पे भाग लिया रन फॉर यूनिटी में। और उन्हें एक अच्छी श्रद्धांजलि मैं कह सकता हूँ, एक अच्छी ट्रिब्यूट जो है वो इन यूथ की तरफ से दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इंडियन आर्मी ने मिलकर इस रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज करवाया। और फिलहाल एक छोटा सा